नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय है BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। हम सभी जानते हैं कि अब परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। इस वर्ष एग्ज़ाम का जो समय है उसी समय लगभग चुनावों का समय है। अभी हम विधानसभा चुनाव से निकले हैं और लोकसभा चुनाव जो हैं वो अप्रैल मई में होने वाले हैं और यही समय परीक्षाओं का भी रहता है। तो पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि, और इस बीच में दीपावली भी आई, तो पढ़ाई का जो स्तर है उसमें एक साम में नहीं बैठ पाया है। एक जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसमें अवरोध आए हैं। एडमिशन भी काफ़ी लंबे चले हैं तो वो भी एक समस्या है। इसलिए आप जब परीक्षा में जाएं तो मैंने उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में फर्स्ट पेपर जो इतिहास का है, हिस्ट्री का, BA फर्स्ट ईयर मेजर सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस जो एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के सेकंड पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, इनके मैं अगले एपिसोड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इतिहास BA फर्स्ट ईयर के मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इतिहास विमर्श की इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सिलेबस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सामने होगा तो हमें ये आइडिया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पिछले 2 वर्षों में भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास मेजर सब्जेक्ट के दिए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, उससे एक अच्छी तैयारी का आपको मौका मिलेगा। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने उससे लाभ लिया है। उस कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे ये मिली सूचना के बच्चों को उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो आप भी ये पेपर पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आप पढ़ें, इसके अलावा ना पढ़ें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और इसके अतिरिक्त भी आप तैयारी के लिए जो आपको उचित लगता है उस तरीके से तैयारी करें। चूँकि समय कम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उस दृष्टि से निकाल रहा हूँ। बहुत बड़ा सिलेबस है मेजर फर्स्ट पेपर का और अभी 2 वर्ष पहले ये आया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ भी नहीं हैं, लोगों की जानकारियाँ भी नहीं हैं। और इसके साथ साथ एक और सूचना मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप प्राइवेट या रेगुलर मोड में जैसे भी परीक्षा दे रहे हैं, उन दोनों ही मोड में मेजर हिस्ट्री अगर आपने लिया है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें जो पेपर में प्रश्न पूछने का जो तरीका आने वाला है, किसी भी विश्वविद्यालय में, ये मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी ऑटोनोमस कॉलेज में ये सिलेबस लागू है, कंपलसरी है। तो वो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पेपर को लेकर मेजर सब्जेक्ट के रूप में परीक्षा में जाने वाले हैं। उन सभी के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसको प्राइवेट या रेगुलर मोड के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पेपर के पैटर्न के संदर्भ में एक वीडियो इतिहास विमर्श में दिया है। कई वीडियो हैं, एक वीडियो और आप देख सकते हैं। तो इसमें पेपर का स्वरूप कैसा रहेगा, मैं खास तौर पर जीवाजी विश्वविद्यालय की दृष्टि से ये पेपर का जो मॉडल पेपर बता रहा हूँ ये है। इसमें जो आपके लिए पैटर्न है, 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। मेजर सब्जेक्ट में 2 पेपर आपको देने होंगे, एक मेजर फर्स्ट और एक मेजर सेकंड। मेजर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे आइडिया ऑफ भारत। इसमें 3 खंड होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। इसमें जो पहला सेक्शन ए है उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखने पड़ेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिनमें आपकी जो शब्द सीमा है आंसर देने की वो 50 शब्द होगी। 50 शब्दों में आपको अपनी बात उसमें लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको इसमें करना है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ऐसे 6 नंबर का आपका ये फर्स्ट जो ए सेक्शन है वो होगा, खंड अ। सेकंड जो बी सेक्शन है आपका,
उसमें आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको जो शब्द सीमा है क्वेश्चन लिखने के लिए वह है 200 शब्दों की। आपको लगभग 2 पेज अपनी कॉपी के इसमें लिखने होंगे, और ऐसे 4 क्वेश्चन आपको करने आएंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें, कोई 8 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, उन 8 में से कोई 4 प्रश्न जो है आपको करने होंगे। तो इस प्रकार से ये ऑप्शनल आपके एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जिसमें से आप 8 में से कोई 4 कर सकते हैं। और इनके लिए जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, वो है 9 नंबर का एक क्वेश्चन है ये। तो ये 36 नंबर का बी पार्ट है आपका, सेक्शन बी, जिसमें 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो ये 36 का हो गया। और जो सी सेक्शन है इसका, खंड स, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 500 शब्दों की शब्द सीमा में आंसर देने होंगे। यानी हम सीधे सीधे माने तो लगभग 5 पेज में कॉपी के जो आप आंसर शीट लिखेंगे परीक्षा में, उसमें 5 पेज आगे और पीछे मिला के ऐसे आपको उसमें आंसर अपना देना है। तो ये लॉन्ग आंसर होगा। और इसके लिए जो आपको मार्किंग की गई है वो 14 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल 28 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 में से कोई 2 आपको करने हैं। इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा अथवा करके, तो आप कोई सा भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे पहला जो सेट है, ए सेक्शन है वो 6 नंबर का है, बी सेक्शन है वो 36 नंबर का है, और सी सेक्शन जो है वो आपका 28 नंबर का है, 28 नंबर का। और इनको टोटल करते हैं तो ये 70 नंबर के हो जाते हैं। 70 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। और 30 नंबर जो आपके शेष हैं उसमें आपको सीसी देना है, जो आपको कॉलेज में जाकर अपने विभाग में अपने क्लास में जाकर वो सीसी देने होंगे। 2 सीसी में से कोई एक वेस्ट जो होगा वो आपका उसमें नंबर दिए जाएंगे, वो 30 नंबर के होंगे। तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में अपने शिक्षकों से संपर्क करें। और सीसी केवल रेगुलर विद्यार्थी को नहीं देने हैं, प्राइवेट विद्यार्थी जो इस वर्ष प्राइवेट परीक्षा के रूप में बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने वाले हैं परीक्षार्थी के रूप में, वे भी सीसी देंगे। उनके भी 30 नंबर के सीसी हैं और 70 नंबर का पेपर है। तो वो भी जिस कॉलेज से अपना परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं उस कॉलेज के उस संबंधित विभाग में संबंधित शिक्षक से मिलकर अपने लिए सीसी के क्वेश्चन पूछ लें और उसकी तैयारी करें। एनईपी के माध्यम से जो बदलाव हैं, इतिहास विमर्श में कई सारे वीडियो में मैंने वो चर्चा की है, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इतिहास विमर्श के शैक्षिक चर्चा में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें इतिहास जो विषय जिन बच्चों का है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, उनके सिलेबस भी आपको उपलब्ध रहेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट या जो इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वोकेशनल कोर्स है, इससे संबंधित जो फाइल तैयार करनी है उसकी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप चाहें तो शैक्षिक चर्चा में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में। तो आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, आइडिया ऑफ भारत। तो भारत के संदर्भ में ये पेपर है फर्स्ट ईयर में। इसमें हम इन 3 पार्ट में, मैं यहाँ आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इसी तरह से दे रहा हूँ जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पहले वेरी शॉर्ट आंसर, वो मैं आपको दूंगा 6 में से कोई 3 आपको करने हैं। फिर शॉर्ट आंसर, उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 8, उन 8 में से आपको कोई 4 करने हैं। और फिर मैं तीसरे पार्ट में सी सेक्शन में आपको दूंगा 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। 3 घंटे का समय आपको परीक्षा देने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूँगा, चूंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है। मैं अपने जो जानकारी है, जो अभी तक का मेरा अध्ययन है, मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पर मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। और पिछले वर्ष जब मैंने क्वेश्चन निकाले थे तो वो उनका रिजल्ट जो है 100% रहा है। आपको भी इसमें A+ और A ग्रेड मिलेगी यदि आप इनको गंभीरता से पढ़ते हैं तो। हाँ, इसमें सीरियल ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैं वेरी शॉर्ट आंसर पूछ रहा हूँ हो सकता है वो लॉन्ग आंसर के रूप में आ जाए, जो लॉन्ग आंसर पूछ रहा हूँ हो सकता है वो शॉर्ट आंसर के रूप में आ जाए। इसलिए मेरा एक निवेदन है, एक सिस्टम की वजह से मैंने इनको इस प्रकार से रखा है। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं इनको आप
लॉन्ग आंसर के रूप में पढ़ें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पढ़ें, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए पहले हम चर्चा करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इनमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और इनमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रमुख हैं मैं ये बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखकर इनको लिख सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें आपको 50 शब्दों में लिखना है, उनमें है पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष का अर्थ एवं नामकरण। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, क्या कारण है, भारतवर्ष का अर्थ क्या है, वो आपको इसमें लिखना है 50 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन इसमें है समय की भारतीय अवधारणा। जो टाइम की अवधारणा है, समय की अवधारणा है, वो क्या कॉन्सेप्ट है भारतीय संदर्भ में, खासतौर पे भारत के संदर्भ में समय का कॉन्सेप्ट क्या है, वो इसमें हमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। हम आए दिन सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम क्या है और भारतीय सांस्कृतिक चेतना में इसका क्या मतलब है, तो आप इसे पढ़ें और इसका आंसर भी लिखें। यही भारतीय इतिहास की चिति है और यही भारतीय इतिहास की दृष्टि भी है। तो ये एक तीसरा क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं इस लिस्ट में और कौन कौन से क्वेश्चन है, 3 और कौन से क्वेश्चन बचते हैं। फिर इसमें आता है भारतीय शिक्षा प्रणाली, यानी भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का था, एंशिएंट पीरियड में भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। अंग्रेजों के बाद की जो शिक्षा प्रणाली वो हमारे सामने है, हम अभी भी उसी तरह की शिक्षा प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एंशिएंट पीरियड में जब हम विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, उस समय हमारी शिक्षा प्रणाली क्या थी, उस पर हमें चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है ग्राम स्वराज की अवधारणा। भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है, महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज की बात कही, तो ग्राम स्वराज क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। ये भारतीय जो इतिहास है उसका एक विचार है, आइडिया ऑफ भारत। वो क्या आइडिया है, इन सारी चीज़ों को मिला के भारत का आइडिया क्लियर होता है। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है वो हमें इसमें लिखना है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है भारतीय अंक प्रणाली, अंक व्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह इसका भारत में प्रचलन बढ़ा, वो सारी कहानी इसमें हमें लिखनी है। चूंकि अंक व्यवस्था की बात है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने इतिहास विमर्श पे पर्यटन वाले पार्ट में आप देखेंगे मैंने ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर के संदर्भ में एक चर्चा की है, जहां शून्य की चर्चा सबसे पहले मिलती है अभिलेखी रूप में। पूरे विश्व में अभिलेख पर लिखी हुई शून्य की चर्चा भारत में ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिलती है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और वही अंक प्रणाली से संबंधित है, तो शायद आपके कुछ काम आए। किस प्रकार से शून्य का जो चर्चा है वो भारत के ग्वालियर शहर के चतुर्भुज मंदिर में जो प्रतिहार कालीन है उसमें उसकी सूचना है। तो वो भी आप देख के अपने ज्ञान के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट अगर आपने सब्जेक्ट लिया है एक पेपर के रूप में, तो प्रोजेक्ट भी कैसे तैयार करें, आप चाहें तो इसी चतुर्भुज मंदिर पर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं शून्य के सिलसिले में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ए सेक्शन। ए सेक्शन के बाद अब हम चलते हैं बी सेक्शन में। इसमें हमें लिखने होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 200 शब्दों की शब्द सीमा है। 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में इसको हमें आंसर देना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। 8 कौन से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जिनमें से 4 आपको करने हैं। मैं तो ये कहूँगा सभी पढ़ें, आप छांट के नहीं पढ़ें, कोई ये पेपर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, तो इसको आप कंप्लीट पढ़ें। मैं ये जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसमें से 70-80% आपको मटेरियल परीक्षा में मिलेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से उसको बनाया है कि आपको लगभग सभी सारी यूनिट्स को छूते हुए मैंने इसमें क्वेश्चन निकाले जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अधिक तैयारी के लिए पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बीए फर्स्ट ईयर के मेजर और माइनर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। दोनों वर्ष, अभी 2 वर्ष हुए हैं एनईपी को लागू हुए, ये तीसरा वर्ष है, तो ये तीसरे वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। तो इसमें हम देखें लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है भारत की इतिहास दृष्टि। भारत की इतिहास दृष्टि क्या है, किस प्रकार भारत में इतिहास को मान्यता मिली,
कैसे भारतीय लोग इतिहास को मानते हैं, इसके लिए यहाँ की वर्ण व्यवस्था, यहाँ की आश्रम व्यवस्था, यहाँ की यज्ञ, ऋण, परिवार किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वो सारी कहानी आपको भारतीय इतिहास दृष्टि में लिखना पड़ेगा। तो ये आपको 200 शब्दों में इसका आंसर देना है, आप इसकी तैयारी करें। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के गौरव में वैदिक एवं पौराणिक साहित्य। हम साहित्य के सिलसिले में यदि बात करें, भारतीय साहित्य के सिलसिले में, तो वेद, पुराण, उपनिषद ये हमारे मूल ग्रंथ हैं और दुनिया के सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ भी हैं। तो भारत के गौरव को ये प्राचीन भारतीय साहित्य कैसे आगे बढ़ाता है, उसकी चर्चा हमें करनी, आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें, लिपि के विकास को समझना। लिपि, लेखन कला, राइटिंग, किस प्रकार भारत में राइटिंग का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, लेखन कला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उसमें किस प्रकार से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि आई, कैसे उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ऐसे तमाम सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। हो सकता है ये लॉन्ग आंसर के रूप में भी आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि ये सब आपके लिए आएगी। नागर लिपि जो है वो भी आपको आएगी, नागरी लिपि क्या है, तो आप इसका अध्ययन इसमें कर सकते हैं, इसको लिखेंगे इस आंसर को। अगला है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, यानी शिक्षा पद्धति कैसी थी, आश्रमों के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, मंदिरों के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, कैसे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वो सारी शिक्षा प्रणाली के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, तो आप इसे देखें। अगला क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हम देखेंगे प्राचीन जो अंक गणना है हमारी, अभी हमने चर्चा की थी, अंक गणना के साथ साथ जो ज्योतिष गणना है, क्योंकि हम आज भी अपने प्राचीन पंचांगों के माध्यम से या वर्तमान पंचांगों के माध्यम से बता सकते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ेंगे। अभी जो चंद्रयान ऊपर छोड़ा गया है चंद्रमा पर, उसमें भी भारतीय अंक गणित को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को एक सहारा लिया है वैज्ञानिकों ने, क्योंकि वैदिक गणित के अनुसार हम बिल्कुल सही गणना कर सकते हैं। ज्योतिष उसी जो ज्योतिषी हैं उसी वैदिक गणित के आधार पर ये चर्चा करते हैं। तो वो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है। हमने देखा है कि पुष्पक विमान जैसे विमान हुआ करते थे जो मन की गति से चलते थे, जिसमें श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, रावण ने जिसमें सीता का हरण किया था, ऐसा पुष्पक विमान। और महाभारत में यदि हम देखें तो जब महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो दुर्योधन और अर्जुन के बीच में वो युद्ध चल रहा था, और दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र थे वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, माम का पांडवाश्चैव किम करोति संजय, और वो बैठे कहाँ हैं, वो बैठे हैं दिल्ली में, यानी उनकी राजधानी अलग थी, और वहां से बैठे बैठे, इंद्रप्रस्थ से बैठे बैठे वो चर्चा कर रहे हैं। जो वर्तमान में दिल्ली है वो पहले इंद्रप्रस्थ था, तो वहां से बैठे बैठे वो पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो युद्ध चल रहा है, माम का पांडवाश्चैव किम करोति संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में इस समय क्या चल रहा है। और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से, जिसको हम अब दूरदृष्टि कहते हैं, दूरदर्शन कहते हैं, ये बेतार का तार जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, ये चीज उस समय संजय के पास थी, और वो वहीं बैठे हुए, राजधानी में बैठे बैठे, इंद्रप्रस्थ में ही बैठे बैठे वो बता रहा है कि आपके और पांडवों के पुत्रों के बीच में इस समय क्या चल रहा है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, किस प्रकार ये डेवलप हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, वो सारी चर्चा हमें इस क्वेश्चन में करना है। और देखते हैं इसमें क्या है। और है इसमें जो छठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का भारतीय दृष्टिकोण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पर्यावरण को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, और आप जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड वाला जो पेपर है, योग और पर्यावरण, कंपलसरी है, 100 नंबर का है, 50 नंबर के क्वेश्चन आपको पर्यावरण पे ही आने वाले हैं, एनवायरनमेंट पे। तो भारतीय दृष्टिकोण क्या है एनवायरनमेंट पे, तो एक बहुत सामान्य सी चर्चा, जैसे आप शायद कभी सोच नहीं पाते हो। अगर हम भारतीय देवी देवताओं को देखें,
ये जो देवी देवता पूजन पद्धति ये जो है ना, ये केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, इसमें ज्ञान विज्ञान है। क्या विज्ञान है? हर देवी देवता के साथ एक जानवर है। गणेश के साथ चूहा है, लक्ष्मी के साथ उल्लू है, भैरव के साथ कुत्ता है। तो ऐसे हर देवी देवता के साथ, माता के साथ शेर भी है, गधा भी है, आप देखेंगे कौआ है, मोर है, शंकर जी के गले में सांप हैं, बिच्छू हैं, नंदी है। तो ऐसे तमाम, विष्णु के साथ गरुड़ है। अर्थात क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम पर्यावरण के सभी जीव जंतुओं को मिलाकर जब हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, तो पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा। इनको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किस प्रकार हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की बात की गई है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वर्तमान तक। आज भी हम देखते हैं वृक्ष की पूजा हमारे यहाँ होती है, आंवले की पूजा हो रही है, तुलसी की पूजा हो रही है, नीम की, पीपल की पूजा हो रही है, होती है नहीं? नदियों की पूजा, उनको देवी का स्वरूप दिया है जिससे हम उसमें प्रदूषण नहीं करें। अब प्रदूषण करते हैं वो अलग बात है, लेकिन भारतीय विज्ञान की दृष्टि ये है कि ये पर्यावरण चेतना और इतिहास की सबसे पहली लिखित पर्यावरण चेतना, जिसको आपको सेकंड पेपर में लिखना है अशोक के धम्म में, उसमें अशोक अपने धम्म अभिलेखों में लिखवाता है, धीर शुश्रूषा, वृक्ष लगाओ और उनको संरक्षित करो। कब कह रहा है अशोक? आज से 2400 साल पहले अशोक कह रहा है, वृक्ष लगाइए और संरक्षण कीजिए। जब धरती पे वृक्ष ही वृक्ष थे, तब वो वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। कितना बड़ा पर्यावरणविद था अशोक, सम्राट अशोक। तो ये भारतीय इतिहास की पर्यावरण चेतना है, इसके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। फिर किसी दिन मौका लगेगा तो अलग से एक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। यदि आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इस पर चर्चा करनी है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन भारतीय आर्थिक परंपराएं, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से डेवलप हुई, वो प्राचीन भारत में किस प्रकार की आर्थिक परंपराएं थीं, उस पर हमें इसमें चर्चा करना है। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन देखें, 8वें नंबर का क्या है? समुद्री व्यापार और वाणिज्य। भारत में जो भी व्यापार व्यवसाय हुआ, हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय से देख रहे हैं, तो वो सारा समुद्री मार्ग से ही हुआ। तब हवाई मार्ग तो हुआ नहीं करते थे, सड़क मार्ग भी उतने अच्छे नहीं थे, तो समुद्री मार्ग से ही व्यापार व्यवसाय हुआ। तो वो कौन से रास्ते थे, कैसे आते थे? सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं, लोथल में हमें डॉकयार्ड मिलता है, तो डॉकयार्ड बंदरगाह मिल रहा है, इसका मतलब बड़े बड़े जहाज चलते थे, क्योंकि नदियों में तो बंदरगाह होते नहीं है, उसमें तो किनारे होते हैं, छोटी छोटी नाव होती हैं। लेकिन बंदरगाह की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब बड़े बड़े जहाज आते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो प्राचीन व्यापारिक संबंध था मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, क्रीट, जावा, सुमात्रा, इन सारे देशों के साथ, तो वो कैसे था, वो सारी की सारी चर्चा हमें इस समुद्री व्यापार और समुद्र मार्ग के संदर्भ में इसमें करनी है। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर हुए। अब हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये इतिहास जो आइडिया ऑफ भारत है उस पेपर में लॉन्ग आंसर कौन सा है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, भारतीय कला संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, इनका वर्णन कीजिए। भारतीय कला और संस्कृति, हम ये देखते हैं बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का विस्तार कैसे हुआ, खास तौर पर गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ। बड़ी बड़ी, आप अगर राष्ट्रकूटों के समय का कैलाश मंदिर देखेंगे, एलोरा का, पट्टडिकल का आप देखेंगे कैलाशनाथ स्वामी मंदिर, ऐसे तमाम मंदिर, मूर्तियां, भवन, महल हम इन्हें देखेंगे, इनकी स्थापत्य कला, इनमें मूर्ति कला, चित्रकला, बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में वो चित्रकला, इस प्राचीन कला और संस्कृति के बारे में इसमें हमें आंसर लिखना है। और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें 500 शब्दों में आपको ये आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। धर्म और दर्शन, भारत में वेद, वेदांग, उपनिषद, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये कई सारे दर्शन भारत में प्रचलित हैं और यही भारतीय इतिहास की दृष्टि भी है। और धर्म भारत का मूल है। और हमने जब
पुरुषार्थ की बात करते हैं तो उस पुरुषार्थ में पहला जो अवयव है वो धर्म ही है। धर्म, देन अर्थ, देन काम, देन मोक्ष। ये पुरुषार्थ जो है ये भारतीय इतिहास की दृष्टि है। तो धर्म हमारे प्राथमिक है। धर्म से मतलब ही नहीं पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना, ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? नैतिकता, आचरण, सदाचार, वह धर्म जो भारतीय सांस्कृतिक विशेषता है, उसके बारे में धर्म और दर्शन भारत के संदर्भ में हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखें, भारतीय योग, आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में वर्णन कीजिए। भारतीय योग, हमने देखा आजकल तो योग बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और अब तो यूएन ने भी विश्व योग दिवस प्रारंभ कर दिया है। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में लोग योग करते हैं। योग स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योग, मेडिटेशन, ये सब, व्यायाम, प्रातःकाल का घूमना। तो ये योग क्या है, इस योग विज्ञान की क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा। दूसरा है इसमें आयुर्वेद। चिकित्सा पद्धति में जो आयुर्वेद था, हमने देखे पुराने प्राचीन जितने भी युद्ध हुए, चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध हैं, राम रावण युद्ध हैं, और भी कई सारे युद्ध, उन सारे युद्धों में जो सेनाएं लड़ती थीं वही आदमी होते थे। और रात में उनको अगर घायल हो जाते थे, उनको लेप विभिन्न प्रकार के लगाए जाते थे और वो स्वस्थ हो जाते थे। रामायण काल में आपने वैद्य सुसेन के बारे में सुना होगा, जो लंका का वैद्य था और उसने लक्ष्मण को मूर्छा से जगाने के लिए संजीवनी बूटी मंगाई थी हिमाचल से, और लेके आए थे हनुमान जी। तो उस बूटी में ऐसा जादू था कि उनकी मूर्छा टूट गई और वो स्वस्थ हो गए। तो भारतीय आयुर्वेद में कितना ताकत है चिकित्सा की दृष्टि से, और ये सबसे बड़ा प्रमाण इसका हमने कोरोना काल में देखा है। आप लोगों को याद होगा 2 वर्ष पहले का, भारत में कोरोना ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि हम अपने भोजन के द्वारा ही बहुत सारे आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मीठा नीम हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, इलायची हो, तुलसी हो, इन सब का उपयोग हम करते हैं, हल्दी इत्यादि, सभी का, सारे गरम मसाले वगैरह इत्यादि, ये सब आयुर्वेद है। तो इसका क्या महत्व है? और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये नेचुरोपैथी क्या है? मिट्टी से, हवा से, पानी से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर को बिना दवा खाए स्वस्थ कर सकते हैं, और ये हमारी चिकित्सा पद्धति है। तो वो क्या है? कैसे पहले प्राचीन काल में डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो अंग्रेजों के बाद डॉक्टर आए, तो तब लोग कैसे स्वस्थ रहते थे? उनकी लंबी लंबी आयु होती थी, 150, 200 वर्ष जीते थे। कैसे? स्वच्छ खान पान, स्वस्थ पर्यावरण, आचरण, ये सारी चीजें मिलके ही हमें स्वस्थ रखती हैं। तो वो हमारी नेचुरोपैथी क्या है, उसके बारे में भी हमें इसमें आइडिया ऑफ भारत में पढ़ना है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि, वन और कृषि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत में वन, भूमि और कृषि, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भूमि का क्या महत्व है एक देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, और आजीविका की दृष्टि से क्या महत्व है? और कृषि क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, वन और भूमि है, कृषि है, और ये सब मिलकर हमें समृद्ध बनाती है। तो इस प्रकार आपको इस पहले पेपर में लिखना है क्वेश्चन। ये मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आप तैयार करें, पूरी अच्छी तरह से डिटेल इसको पढ़ें। अगले एपिसोड में इतिहास बीए फर्स्ट ईयर के मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर, माइनर का और इलेक्टिव का जो पेपर है उसके संदर्भ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। परीक्षा संबंधी, टाइम टेबल संबंधी या महाविद्यालय से संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इतिहास विमर्श की कम्युनिटी पे मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं, जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समाचार भी होते हैं कई बार, तो वो मैं कम्युनिटी पे देता हूं, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी
फर्स्ट ईयर में इतिहास विषय लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जो प्राइवेट या रेगुलर मोड में कैसे भी परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने अनुभव भी लिख सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को भी लिख सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसमें आपसे चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं या ग्वालियर के आसपास रहते हैं तो आप कभी भी मेरे महाविद्यालय समय पर आकर मुझसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी पेपर का सेकंड पेपर हम लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।